हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने सामान्य नामकरण सीखा था कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए थे और मैंने आपको बताया था मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है सामान्य नामकरण को। एक तो बेटा वो वाला जिसमें कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, एक वो वाला जिसमें कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, और तीसरा क्या है जो याद रखने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अपन कौन से वाले पढ़ रहे थे अभी, जिसमें कार्बन नहीं आते वो वाले क्रियात्मक समूह का नामकरण पढ़ रहे थे बेटा। कौन सा वाला? सामान्य नामकरण, कॉमन नेमिंग की बात चल रही है, ठीक है। तो अपन ने कुछ एग्जांपल्स पिछली क्लास में कर लिए थे, मुझे वो नंबर याद नहीं है कौन से नंबर तक अपन ने किए थे, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 से वापस से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आज हम लोग वापस से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ एल्केन के सामान्य नामकरण देख लेते हैं जो आप लोगों को पता भी होंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले या पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या नाम से, एल्काइल मूलक के नाम से पढ़ाया था, उसमें आपको ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। तो उसी के बेसिस पे आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा इसे, ठीक है। सिंपल है बेटा, एक बार खुद से ट्राई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे तो वो मैं बताने के लिए हूँ ही सही, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिख देते हैं, फिर डिस्कशन एक साथ करेंगे। चलो 15 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। आप लोग सबसे पहले बेटा 1 से लेकर 4 तक पोज करके ट्राई करो, ठीक है। फिर अपन लोग एक एक करके इन सारे सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 4 तक आपने पोज करके ट्राई किया होगा। 3 कार्बन की यहाँ पे आपको यौगिक दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, आपको इसका सामान्य नामकरण करना है बेटा। तो सामान्य नामकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधी सीधी लिखी हुई है तो नाम के आगे क्या लगा दूंगा, एन लगा दूंगा, और नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 4 कार्बन की सीधी सीधी लिखी हुई है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। ये मैंने आपको अल्काइल मूलक बताते वक्त भी बता दिया था कि कैसे इनसे संयोजकताओं को मुक्त कर सकते हैं। तीसरे वाले में देखो बेटा वही 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन अब ये सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, इसके पीछे मछली जैसी फिन आ रही है जो मैंने आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं, आइसो, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोब्यूटेन। फिर ये 5 कार्बन का यौगिक है बेटा, जिसमें ये वाला टर्शरी कार्बन है, तृतीयक का, ये वाला जो है चतुर्थक कार्बन है अपना, और सारे के सारे कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन है, यानी कि प्राथमिक कार्बन है। तो इस तरह के यौगिक को क्या बोलते थे बेटा, अपन नियो पेंटेन बोलते थे। याद आ रहा है आप लोगों को, नियो पेंटेन, बात समझ में आ रही है। फिर 5वां 6वां 7वां 8वां आप पोस्ट करके ट्राई करो बेटा। तो 5वां वाला आपने ट्राई किया तो 1 2 3 4 5 कार्बन का यहाँ पे सेट आ रहा है, कार्बनिक यौगिक आ रहा है, जिसमें यहाँ पर मछली जैसी फिन लगी हुई है। इसका मतलब बेटा इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है बेटा, आइसोपेंटेन। फिर यहाँ पे देखूंगा तो इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या है बेटा, एसीटाइलिन इसका नाम है। बात समझ में आ रही है, एसीटाइलिन नाम है इसका। फिर यहाँ पे 3 कार्बन है जिसमें द्विबंध आ रहा है, तो इस तरह के यौगिक का नाम क्या लिखते हैं बेटा, प्रोपाइलीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइलीन। देखो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, एक एक बार आप देख लोगे तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा लॉजिकल है, सामान्य नामकरण में भी लॉजिक है ना, मतलब आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे बेटा उसमें आपको याद रखने वाली चीज़ें आएंगी बहुत सारी। फिर यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ पे द्विबंध आ रहा है 4 कार्बन की, यहाँ पे देखोगे तो आप श्रृंखला आ रही है, 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला आ रही है, जिसमें द्विबंध पहली स्थिति पे आ रहा है, जबकि आप इन 9वें वाले में देखो द्विबंध दूसरी स्थिति पे आ रहा है। दिख रहा है आपको,
4 कार्बन है, 4 कार्बन में आप यहाँ पे देखोगे तो द्विबंध दूसरी स्थिति पे आ रहा है। अब दोनों ही केस में भाई यहाँ पर 3 कार्बन था तो यहाँ द्विबंध बना लो चाहे यहाँ द्विबंध बना लो, दोनों ही केस में नाम क्या हो सकता था, प्रोपाइलिन। लेकिन यहाँ वाले केस में द्विबंध यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दोनों की स्थिति अलग अलग है, यानी कि दोनों के नाम अलग अलग होंगे, दोनों के IUPAC नाम ही अलग है यार। IUPAC नाम अलग है तो दोनों यौगिक कैसे हैं बेटा, अलग अलग है, तो सामान्य नामकरण भी अलग अलग होगा। तो नाम कैसे हो जाएगा, ये अल्फा स्थिति पर लगा हुआ है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा ब्यूटाइलिन। जबकि यहाँ पर ये देखूंगा तो ये किस पे लगा है बेटा, अल्फा बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बीटा ब्यूटाइलिन नाम हो जाएगा। वही एल्कीन का ई लगाना है पीछे, आगे ब्यूटाइल लगा दिया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल की तरह अपने को उसका नाम लिखना है और पीछे ई लगा देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वही 4 कार्बन का सेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मछली जैसी फिन दिख रही है आपको बेटा, दिख रही कि नहीं दिख रही, और मछली जैसी फिन दिख रही है, 4 कार्बन में दिख रही है और साथ में द्विबंध भी आ रहा है, यानी कि है तो ये आइसो और आइसो है, लेकिन मुझे सामान्य नामकरण करना है। तो यहाँ पे ये 4 कार्बन का सेट है तो ब्यूटाइल लिखूंगा और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, ईन लगा दूंगा, है ना, सिंपल है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और ब्यूटाइल, यहाँ पे 4 कार्बन का सेट है इसलिए ब्यूटाइल आइसो क्यों लगाया, क्योंकि मछली जैसी फिन है, द्विबंध की वजह से ईन लगा दिया अपन ने। फिर ये वाला यौगिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आगे चल के आपके पॉलीमर वाले चैप्टर यानी कि बहुलक वाले चैप्टर में भी बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम होता है बेटा आइसोप्रीन। क्या नाम होता है इसका नाम, आइसोप्रीन नाम होता है, ठीक है। वहाँ पे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, एकलक होता है किसी बहुलक का, ठीक है ना, तो वहाँ पे चल के अपन इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अपन इतना जान ले कि इसका नाम क्या होता है बेटा, आइसोप्रीन नाम होता है इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 12 से जो 15 तक है, हमने जितने भी क्रियात्मक समूह पढ़े थे अभी उसमें एक ही साइड में हम लोग क्या कर रहे थे, अल्काइल समूह को लगा रहे थे। यहाँ पर अब अपने पास कैसे वाले हैं, बहु संयोजित क्रियात्मक समूह है, जैसे ये ईथर है तो ईथर के सापेक्ष अपन दोनों तरफ अल्काइल समूह को लगाते हैं बेटा, तो नाम क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या है बेटा, मिथाइल। अगर समान है तो दोनों को साथ में लिख दो डाई लगा के, और क्या लिख देंगे, डाई मेथिल ईथर नाम हो जाएगा बेटा। ये मैंने आपको बता दिया था कि डाई अल्काइल ईथर, वही वाली चीज़ लिख रहा हूँ, डायमेथिल ईथर। फिर यहाँ पे देखूंगा इस साइड में बेटा एथिल है, इस साइड में मेथिल है, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखूंगा तो एथिल, फिर क्या लिखूंगा बेटा, मैथिल, और पीछे क्या लगा दूंगा, ईथर। एथिल मैथिल ईथर नाम हो जाएगा इसका। किसका नाम है बेटा, 13 वाले का नाम है, कौन सा नाम है, सामान्य नामकरण है इसका। फिर यहाँ पे बात करूंगा दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, एथिल ही है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई एथिल। डाई एथिल के पीछे क्या लगा दूंगा, ईथर। सिंपल सा है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। पहले नॉर्मल प्रोपेन नॉर्मल ब्यूटेन की बात बताई, वो मैं आपको एल्कीन मूलक बनाए थे उसमें बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस, नॉर्मल क्रियात्मक समूह जिसमें एक तरफ ही अल्काइल समूह आते थे उसमें अपन मेथिल एथिल प्रोपिल यूज़ करते थे, वो वाले सवाल करा चुका हूँ। चाहे वो आप अमीन पकड़ लो, चाहे आप एल्किल हैलाइड पकड़ लो, चाहे आप एल्किल अल्कोहल पकड़ लो, सारे के सारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको बहुसंयोजित वाले ले रहा हूँ, तो अभी मैंने पहला ईथर लिया है, इसी में मैं अमीन को घुसा दूंगा। अमीन 2 डिग्री वाला भी हो सकता है, अमीन 3 डिग्री वाला भी हो सकता है। फिर कीटोन को भी घुसा दूंगा। कुछ नहीं कर रहा है, इधर उधर मैं ग्रुप्स को चेंज कर रहा हूँ, समूह को चेंज कर रहा हूँ। उन समूह के नाम हमें सामान्य नाम लिखने आने चाहिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये 2 कार्बन का है तो विनाइल होता है, और ये क्या है बेटा, 3 कार्बन का है, ये क्या होता है, अलाइल होता है। अलाइल क्यों बोलते हैं बेटा, द्विबंध से जुड़े अल्फा कार्बन से अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये द्विबंध है, इससे जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से कोई आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, एलिल यूज करते हैं। और एलाइल और विनाइल में पहले किसको लिखेंगे बेटा, एलाइल को लिखेंगे, फिर विनाइल को लिखेंगे, और फिर पीछे क्या लिख देंगे बेटा, ईथर। तो अलाइल विनाइल ईथर इस यौगिक का नाम हो जाएगा। कितना सिंपल सा है, देखो बस आपको ये याद होना चाहिए कि अल्किल समूह को बोलते क्या है। अगर आपको ये नहीं याद होगा ना बेटा तो आप नहीं कर पाओगे। आपको ये पता होना चाहिए मेथिल क्या होता है, एथिल क्या होता है, प्रोपिल क्या होता है, आइसोब्यूटाइलिन क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल क्या होता है, ठीक है। आपको जितने भी मैंने अल्किल मूलक के नाम लिखाए थे, सेकेंडरी अमाइल याद आ रहा हो तो आपको, ठीक है, आपको एक्टिव अमाइल लिखाया था मैंने, सेकेंडरी आइसो एक्टिव अमाइल लिखाया था, वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसमें बस मैं फेरबदल करता जाऊंगा, क्रियात्मक समूह पीछे जोड़ दूंगा तो सामान्य नामकरण आ जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, जैसे IUPAC की बात थी। जहाँ याद करने वाली बात आएगी बेटा, वहाँ मैं समझाना भी मेरा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहले आप नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लिखते हैं बेटा, है ना, इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्पल्स का सेट लिखते हैं। सारा खेल बेटा सामान्य नामकरण हुआ चाहे IUPAC नामकरण हुआ, सारा खेल किस चीज़ का है, प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा अपने को क्लियरिटी होगी।
और मेरा मुद्दा क्या है यार, मैं थोड़े से एग्जाम्पल ज़्यादा ही कराता हूँ, ठीक है ना। लोगों का पता नहीं है मेरे को, लेकिन मैं थोड़े से एग्जाम्पल ज़्यादा कराता हूँ, उससे क्या है यार, मेरा काम आसान हो जाता है। आप ट्राई करो एक बार इसको। सारे ग्रुप मैंने बता रखे हैं आपको कि कौन से ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा इसी। ट्राई करते रहो आप लोग। चलो 16, 17, 18 बेटा पोस्ट करके ट्राई किया क्या आप लोगों ने? 16, 17, 18 पोस्ट करके ट्राई करो। तो 16 वाला जब आपने ट्राई किया होगा तो यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 3 कार्बन का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पे द्विबंध आ रहा है बेटा, और यहाँ पर इस स्थिति पर द्विबंध आ रहा है। इस स्थिति पर अगर द्विबंध आता है तो इसको बेटा प्रोपिनाइल बोलते हैं, ठीक है। और इस स्थिति पर आता है तो इसको अपन अलाइल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नाम लिखते वक्त अपन क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल क्रम में, तो एलिल, प्रोपिनिल, और पीछे क्या लगा देंगे बेटा ईथर लगा देंगे, नाम हो गया सिंपल सा। फिर यहाँ पर देखूंगा बेटा तो यहाँ पर एक त्रिबंध आ रहा है, वो आगे वाली स्थिति पर आ रहा है, और त्रिबंध पीछे वाली स्थिति पर आ रहा है। त्रिबंध आगे वाली स्थिति पर आता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा प्रोपाइनिल, और इसके लिए क्या लिखते हैं बेटा प्रोपार्जिल, ठीक है। प्रोपाइनिल और प्रोपार्जिल, तो प्रोपाइनिल और प्रोपार्जिल में पहले प्रोपार्जिल आएगा तो प्रोपार्जिल, प्रोपाइनिल, और पीछे क्या लिख दूंगा बेटा एमीन, ठीक है। ये ऐसे यौगिक का नाम हो गया, क्योंकि प्रोपार्जिल में PROP तक तो सब सेम ही आ रहा है, यहाँ A आ रहा है, यहाँ Y आ रहा है, तो प्रोपार्जिल को पहले लिखूंगा, फिर प्रोपाइनिल, फिर एमीन। यहाँ पर देखूँ ये 3 डिग्री एमीन है बेटा। 3 डिग्री एमीन में यहाँ पे ये वाला समूह कैसा है विनाइल है, ये वाला समूह एसिटिलीन है, और ये वाला समूह कैसा है बेटा नॉर्मल प्रोपिल है। तो एसिटिलीन को सबसे पहले लिख दूंगा बेटा बिना सोचे समझे, ठीक है। और अगर मैं प्रोपिल की बात करूं और विनाइल की बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकली प्रोपिल पहले आएगा, तो एसिटिलीन, एन प्रोपिल, ठीक है। और फिर क्या लिख देंगे बेटा विनाइल, और आपका एमीन। ये इसका सामान्य नामकरण हो गया। सिंपल है यार, जो समूह लगे हुए हैं उसका नाम लिखो, पीछे क्रियात्मक समूह का नाम लिख दो, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, ठीक है ना। 19 से 21 एक बार पोस्ट करके ट्राई कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 3 कार्बन का मछली जैसा फिन आ रहा है, यहाँ पर 2 कार्बन का एथिल आ रहा है, तो सबसे पहले तो एथिल को लिखूंगा, फिर बेटा क्या लिखूंगा आइसोप्रोपिल, क्योंकि उस समूह को आइसोप्रोपिल बोलेंगे, और पीछे अब की बार थायोईथल लगा दूंगा, ठीक है। मैंने मिक्स में एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ नहीं है, पीछे क्रियात्मक समूह बदले तो उसका नाम बदल जाएगा, बाकी एल्किल समूह तो आपको खेलना आता ही है। सल्फर की जगह ऑक्सीजन लिखा होता तो थायो हटा देते, इथर लिख देते, NH लगा होता तो एमीन लिख देते, वही वाली बात है। फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये वाला समूह कैसा है बेटा 4 कार्बन का सेट आ रहा है, और ये टर्शरी रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम टर्शरी ब्यूटिल है, और इसका नाम क्या है बेटा 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, पीछे मछली जैसी फिन आ रही है, इसका नाम क्या है आइसो ब्यूटिल है, ठीक है। आइसोब्यूटिल को पहले लिखूंगा बेटा, तो आइसोब्यूटिल, फिर टर्शरी ब्यूटिल, और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा ईथर लगा दूंगा।
यहाँ पर भी 1 2 3 4 का आ रहा है, लेकिन पीछे मछली जैसी फिन आ रही है, इसका मतलब इसका नाम आइसोब्यूटिल है। और इसका नाम क्या है बेटा, 4 कार्बन का सेट आ रहा है, लेकिन ये तृतीयक ब्यूटिल है, इसलिए इसका नाम टर्शियरी ब्यूटिल से लिखूंगा। तो आइसोब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, ईथर इसका नाम हो गया। अब ये कीटोनिक समूह लगा हुआ है, कीटोनिक समूह के सापेक्ष में क्या देखूंगा बेटा, मैंने आपको बताया था इधर मेथिल, तो दोनों तरफ मेथिल लगने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, डायमेथिल कीटोन। लेकिन इससे भी ज़्यादा फेमस इसका नाम क्या है बेटा, एसीटोन। इसका नाम एसीटोन के नाम से ज़्यादा फेमस है डायमेथिल कीटोन की बजाय, ठीक है ना, एसीटोन बोलते हैं इसको। फिर 22, 23, 24 एक बार पोज करके ट्राई करो, फिर एक और सेट देंगे। तो 22 नंबर वाला बेटा आपने ट्राई किया होगा, ये कीटोनिक समूह है, इसके सापेक्ष इधर मिथिल इधर एथिल लगा हुआ है, तो पहले एथिल को लिखूंगा, फिर मैथिल को लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा बेटा, कीटोन। एथिल मैथिल कीटोन इसका सामान्य नामकरण हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, सामान्य नामकरण पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं हो कि अपन आईयूपीएसी नामकरण भूल जाए। आईयूपीएसी नामकरण बिल्कुल अलग है, सामान्य नामकरण बिल्कुल अलग है। आईयूपीएसी नामकरण में अंकन वंकन ये सारी बातें करते थे अपन, मुख्य कार्बन श्रृंखला, इसमें अपन वो सब बातें कर ही नहीं रहे, हमें लेना देना ही नहीं अंकन वंकन से। हमें तो समूह पहचानना है, समूह का नाम लिख देना और पीछे क्रियात्मक समूह का नाम लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ विनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे एसिटिलीन लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, एसिटिलीन विनाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। कौन सा नाम है, सामान्य नामकरण है। और अगर मुझे आईयूपीएसी नामकरण करना होता तो इस तरफ से 1 2 3 4 5 याद आ रहा है आपको, पेंट 2 इन 3 आइन याद आ रहा है, फिर बीच में 3 ऑन, ठीक है ना, पेंट 2 इन 3 आइन 3 ऑन, पेंट 2 इन 1 2 3 4 आइन, पेंट 2 इन 4 आइन 3 ऑन नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये एमीन है बेटा, 3 डिग्री एमीन है, एक तरफ एथिल लगा हुआ है, एक तरफ एसिटिलीन लगा हुआ है, एक तरफ साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो किसको लिखूंगा बेटा, एसिटिलीन को। एसिटिलीन कौन सा वाला है, ये वाला। फिर किसको लिखूंगा, एथिल या साइक्लोप्रोपिल में साइक्लोप्रोपिल को लिखूंगा, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोप्रोपिल। और फिर किसको लिखूंगा बेटा, एथिल को लिखूंगा और नाम के पीछे लगा दूंगा एमीन। क्रियात्मक समूह को भी अपन ने इज्जत दे दी, एसिटिलीन साइक्लोप्रोपिल एथिल अमीन, ये इसका सामान्य नामकरण हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट डाउन करो। एक सेट और देता हूँ मैं आपको, उस सेट में कुछ चीज़ें नई चीज़ बताऊँगा आपको, विसिनल डायोल, जेम डायोल, विसिनल और जेम वाली बात बताऊंगा। विसिनल डायोल भी हो सकता है, विसिनल हैलाइड भी हो सकता है, जेम डायोल भी हो सकता है, जेम डायलाइड भी हो सकता है। तो उस केस में कैसे सामान्य नामकरण करते हैं तो बताऊंगा, और फिर कुछ याद करने वाले हैं वो भी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक नोट डाउन करो पहले। चलो भाई एक सेट और करते हैं बेटा, एक सेट और करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस और इम्प्रूव होगी थोड़ी सी। एक बार आप खुद ट्राई करो बेटा इनके नाम, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले जब मैंने आपको द्विबंध तुल्यांक लिखना सिखाया था तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि इनके नाम क्या होंगे, ठीक है ना। आप लोगों को खुद को एक बार ट्राई करना है, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा इसी आप लोगों को, ठीक है। 25 26 का नाम आप ट्राई करो।
चलो यहाँ से बेटा ट्राई करते हैं अपन। 25-26 आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और 25-26 आप लोगों ने जब ट्राई किया होगा तो इसका नाम फेनिल, इसका नाम मैथिल लिखा होगा। तो फेनिल और मैथिल में मैथिल पहले आएगा बेटा, और मैथिल फिर क्या लिखूंगा फेनिल, और फिर क्या लिखूंगा बेटा ईथर। इसका नाम ये भी सही है, मैथिल फेनिल ईथर भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका नाम ज़्यादा फेमस क्या है बेटा, एनिसोल। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये यौगिक, इसलिए हमें याद ही रखना पड़ेगा सामान्य नामकरण। इस तरह के ईथर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिथॉक्सी बेंजीन को क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन, अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूँ नीचे वाले की, तो नाम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन। अगर इसके सामान्य नामकरण की बात करूँ तो आपके लिखा होगा एथिल फेनिल ईथर। इसका नाम भी मैंने आपको पहले बताया था, इसका नाम क्या होता है बेटा, ज़्यादा फेमस नाम है इसका फेनिटॉल। ठीक है, ज़्यादा फेमस नाम क्या है, फेनिटॉल। और मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इस साल भी बेटा पेपर में है ना डिटॉल का फॉर्मूला ही पूछ लिया। ठीक है, तो अपने को सब याद होने चाहिए, सारे सामान्य नामकरण याद होने चाहिए, हमें याद भी करने पड़ेंगे, मजबूरी है देखो करना। ठीक है ना, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो क्या मतलब है पढ़ाने का। सामान्य नामकरण पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, यूपीएससी नामकरण के पैसे मिलते हैं, सामान्य नामकरण के तो मिलते भी नहीं है। ठीक है ना, 27, 28, 29 की बात है बेटा। तो इस तरह के यौगिक अगर आपको देखने को मिल जाए, तो एक कार्बन पे 2 हेलोजन लगते थे तो उसको क्या बोलते थे, जैम। अगर 2 अड़ोसी पड़ोसी पे लगते हैं तो क्या बोलते हैं, विसिनल। 2 समान समूह अगर अड़ोसी पड़ोसी पे लगे तो उसको विसिनल बोलते हैं, एक ही कार्बन पे लगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जेमिनल बोलते हैं। इस तरह के केस में इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका जब अपन सामान्य नाम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे एल्काइल लीडिन हैलाइड। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन हैलाइड, है ना। अगर यहाँ पे 2 कार्बन की बात हुई है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन हैलाइड। आपको याद आ रहा होगा यार कि अपन ने जब द्विबंध से जुड़े हुए प्रतिस्थापी की बात करी थी, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से द्विबंध से जुड़ा था, तो वहाँ पे अपन एल्काइलिडीन का इस्तेमाल करते थे, एक बस मिथाइल को छोड़ के। मिथाइल में मिथाइलिन बोलते थे, बाकी इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन ऐसे बात चलती थी। तो वही चीज़ है बेटा, एक ही कार्बन से 2 संयोजकता पे अपना क्रियात्मक समूह लगाए, इसलिए एल्काइलिडीन की बात की है। और अगर अगल बगल पे लगाए तो अपन एल्काइलिन यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी एल्काइलिन यूज़ करेंगे बेटा, और नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिन हैलाइड। और यहाँ पे 2 कार्बन का है बेटा, इसलिए इसको इथाइलिन लिख देंगे, है ना। मैंने आपको एक जनरल टर्म बता दी, एल्काइलिडीन हैलाइड। एल्काइलिन हैलाइड सामान्य तौर पे क्या लिखते हैं इनको, जितने कार्बन हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। विसिनल स्थिति पे आ रहे हो तो ये, और आपके जेमिनल स्थिति पे आ रहे हो तो ये लिख सकते हो। ठीक है ना, आप तो विसिनल पे नहीं भी आ रहे हो ना, तब भी आप इसको एल्काइलिन की तरह लिख सकते हो, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो एक कार्बन पे 2 H आ रहे हैं बेटा, नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन अल्कोहल। क्योंकि अब क्रियात्मक समूह क्या है बेटा, अब क्रियात्मक समूह हमारा अल्कोहल है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिडीन अल्कोहल नाम हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा, विसिनल स्थिति पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइलिन अल्कोहल। लेकिन इसका ज़्यादा फेमस नाम बेटा, 2 कार्बन पे अगर विसिनल स्थिति पर OH आ रहे हों, 2 कार्बन पे अगर विसिनल स्थिति पर OH आ रहे हो तो नाम क्या हो जाता है बेटा, ग्लाइकोल। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एक कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इथाइलिडीन अल्कोहल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बेटा, कभी कभी सीधे के सीधे एल्काइलिडीन वाली बात आ जाती है या फिर इथाइलिन वाली बात आ जाती है। इथाइलिन अल्कोहल और इथाइलिडीन अल्कोहल में फ़र्क करना सीखो, एक जेमिनल है तो दूसरा विसिनल है। फिर यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ 31 से जितने भी लिखे हुए हैं मैंने, ये सब याद रखने वाले हैं बेटा, याद ही करने पड़ेंगे आपको। एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा है, दूसरे कार्बन पे भी 2 क्लोरीन लगे। इसका नाम क्या होता है बेटा, वेस्ट्रॉन, और ये विलायक की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे अभिक्रियाओं में विलायक के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम क्या है बेटा, वेस्ट्रॉन। इसका नाम क्या है बेटा, वेस्ट्रोसोल। अब की बार 2 कार्बन, यहाँ पे 4 क्लोरीन लगे हुए थे, यहाँ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक द्विबंध आ गया बेटा, इसका नाम क्या होगा, वेस्ट्रोसोल। और ये भी किसकी तरह इस्तेमाल होगा बेटा, विलायक की तरह इस्तेमाल होगा हमारा। ठीक है, इसमें कुछ समझने का ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे नाम लिख रहा हूँ। आपको कॉपी में नोट डाउन करो, बार बार रिवाइज करते रहोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी आपको। डेली बेसिस पे आप एक बार सुबह उठ के यार कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार पन्ने ही तो घुमाने, एक बार रोज़ देखोगे तो भैया आराम से, अगर 50 दिन भी देख ले तो 50 बार में तो रिवाइज हो ही जाता है। तो वेस्ट्रोन हो गया और वेस्ट्रोसोल हो गया। फिर यहाँ पे बात करें, 3 क्लोरीन और NO2 लगा हुआ है, वेरी फेमस कंपाउंड, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, है ना। आपने सुना होगा आंसू गैस, टीयर गैस, जो पुलिस वाले जब वो आ जाते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं
है ना, आंदोलन वादोलन चालू कर देते हैं तो फिर आंसू गैस छोड़ी जाती है। तो वो कौन सी गैस होती है बेटा? क्लोरोपिक्रीन होती है, टीयर गैस के नाम से फेमस है। जब 3 OH लगे हों, अभी अपन ने 2 OH की बात करी थी तो उसको ग्लाइकोल बोलते थे, जब 3 OH लगे हों बेटा तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। अड़ोसी पड़ोसी पे 3 OH लगे हों तो इसका नाम क्या हो जाता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, इस तरह के यौगिक को जहाँ पे 2 कार्बन पे OH आ रहे हैं, है ना, विसिनल पोजीशन पे 2 OH आ रहे हैं, इसका वेरी फेमस नाम है, इसको बोलते हैं पिनाकोल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पिनाकोल। पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास में आगे चल के आपको एक अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, उसमें इस यौगिक का नाम पिनाकोल होता है। और इस यौगिक का नाम जो कीटोन के रूप में आ रहा है, भाई यहाँ पे अल्कोहल आ रहा है तो ऑल लिखेंगे और यहाँ पे कीटोन आ रहा है तो ऑन लिखेंगे। तो पिनाकोल से क्या बनता है बेटा? पिनाकोलोन बनता है। यानी कि इस पिनाकोल से अपन इस जगह पे पहुंचेंगे, पिनाकोलोन पे। ये आपको पुनर्विन्यास करके मैं अभिक्रिया सिखाऊंगा, पिनाकोल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास के नाम से। तो ये पिनाकोल हो गया, पिनाकोलोन हो गया। फिर यहाँ पे बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरल। अल्डिहाइड आ रहा है, क्लोरल बोलते हैं बेटा, बहुत फेमस कंपाउंड है। ये भी मैं आपको थोड़े दिन बाद जब मैं आपको अभिक्रिया पढ़ाऊंगा वहाँ पे बता दूंगा कि कुछ जेम डायोल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। यहाँ पर जैसे ये जेम डायोल लिखा है, बहुत सारे जेम डायोल मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर जेम डायोल स्थायी नहीं होता, केवल 4 जेम डायोल स्थायी होते हैं। उसमें से क्लोरल का जेम डायोल होता है, ये रहा क्लोरल का जेम डायोल, तो क्लोरल हाइड्रेट इसका नाम हो जाता है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, और वहाँ पे आपको याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोरल हाइड्रेट आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, हाइड्रोजन बंधन वगैरह की वजह से ये स्थायी हो जाता है। बात समझ में आई? यहाँ तक आप नोट डाउन करो, लिखने वाली चीज़ें थी। इसके बाद में कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह का आपको सामान्य नामकरण सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो बिना कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह थे वो सब अपन ने लॉजिकली पढ़ा। सबसे पहले तो देखो अपन ने एल्किल हैलाइड का पढ़ लिया, अल्कोहल का पढ़ लिया, एमीन का पढ़ लिया, थायो अल्कोहल का पढ़ लिया। उसमें क्या करना था? आगे एल्किल समूह लगा उसको पहचानना है, उसको लिख दिया अपन ने। उसके बाद पीछे क्रियात्मक समूह का नाम लिख दिया। फिर अपन ने ईथर, थायो ईथर, एमीन वाले एग्जाम्पल करे, कीटोन वाले एग्जाम्पल करे, उसमें दोनों तरफ आते हैं तो दोनों का नाम लिख दिया, अल्फाबेटिकल क्रम में लिख दिया। अगर दोनों समान है तो डाई लगा के लिख दिया, और पीछे अगर ईथर आ रहा है तो ईथर, थायो ईथर आ रहा है तो थायो ईथर, अगर कीटोन आ रहा है तो कीटोन लिख दिया। सिंपल है कि नहीं है? कुछ मैंने आपको एल्केन के सामान्य नामकरण पता है जो कि आपने 10वीं कक्षा में भी पढ़े थे, नहीं भी पढ़े हो तो मैंने आपको एल्किल मूलक बनाते हुए वो बता दिए थे। नॉर्मल प्रोपेन हो गया, आपका नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, टर्शरी आपका नियोपेंटेन हो गया। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक नया जो आया था वो क्या आया था? एक आइसोप्रीन करके आया था बस, है ना, आइसोप्रीन। और एक अल्फा बीटा वाली बात मैंने आपको नहीं बताई थी। चलो मेरे को एक और चीज़ याद आएगी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 38 नंबर तक हो गया ना, इधर आओ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आइसोप्रीन से बेटा एक और याद आ गया मुझे, 39 नंबर पे यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोप्रीन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोप्रीन। ये भी बेटा मोनोमर है। आगे चल के बहुलक वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि ये रबर का मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, है ना। सिंथेटिक रबर की बात करेंगे, नेचुरल रबर की बात करेंगे, वहाँ पे क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, गट्टा पर्चा वगैरह की बात बताऊंगा। तो बहुलक वाले चैप्टर में 12th क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना सा ध्यान रख लो, ये क्लोरोप्रीन की संरचना होती है। याद होए तो भी ठीक, नहीं होए तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद होने लग जाएंगी। लेकिन यार ये जो अल्काइलिन वाली बातें ना, ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी यार। वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रोसोल, ये सब फेमस से है, पहले कभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले नोट डाउन करो, उसके बाद फिर अपन कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। हाँ भाई, तो देखो अपन ने अभी बात करी कि कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह की, तो बेटा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो पहले आप उसको हजम करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें याद करने की भी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कार्बन रखने वाले क्रियात्मक समूह का पढ़ लेंगे और कुछ याद करने वाले उसमें कर लेंगे। फिर एक और टुकड़ा बना लेंगे सामान्य नामकरण का, एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा सा और याद करने वाला अपन ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको छोटे छोटे लेक्चर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ें क्या है, थोड़ी सी याद करने वाली है, पैनिक नहीं हो जाए आपके लिए, इसलिए मैं 2 टुकड़ों में और बांट देता हूँ। फिर उसके बाद एक लेक्चर लूँगा मैं व्युत्पन्न नामकरण पे, है ना। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ते रहें, 11th और 12th की एनसीईआरटी उठाओ, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको सामान्य नामकरण मिल जाएंगे, ठीक है। उससे भी आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा।